आज का क्लास एंटी डेरिवेटिव पे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, मतलब इंटीग्रेशन पे आधारित है। और आज का क्लास जो है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, जिसका की एक्सरसाइज है 7.1। 7.1 को हमने क्या किया है, क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन है। इसको हमने 2 पीरियड मतलब 2 क्लास में हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्लास में हम सिंपल क्वेश्चन लिखे हैं 1 to 5। हालांकि इसका रूल है, हम 1 to 5 ही इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसका जो रूल है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के तहत हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वही हो गया हिडन डायल मेथड। अंदाज लगाइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक्चुअली आपको हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं ओनली डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की मदद से ही हम लोग इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपको हमको पहले बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, राइट। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हम लोग लिखते हैं, आराम से लिखते हैं साइन एक्स। बस ये इसी प्रकार से हम लोग ये जानते हैं, इसलिए हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनेगा, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, क्योंकि अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़े हैं। हालांकि जनरल फॉर्म में हम ये पोस्ट कर चुके हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन था, लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब यहां देखिए हमको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x लिखना है। अब तो हमको इंटीग्रेशन साइन 2x को तो आता नहीं है। अब ये पता है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये तो पता है डिफरेंशिएशन में। तो साइन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां से हम देखिए कैसे बनाएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन किसका होता है, कॉस का। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस होता है साइन। तो यहां पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x। अब 2x क्यों लिए, यहां 2x है इसीलिए यहां 2x लिए। यहां 3x रहता तो यहां 3x लेते, समझ गए। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x क्या होता है, कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन 2x और इंटू 2x का चेन रूल से 2 आएगा। और हमारे पास क्वेश्चन जो है सिर्फ हमको साइन 2x चाहिए, तो सिर्फ साइन 2x चाहिए। ये वैल्यू ये माइनस और ये 2 इधर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ये इक्वल टू इधर आ जाएगा, कौन आएगा, माइनस आएगा, और 2 यहां मल्टीप्लाई है तो 2 इधर डिवाइड आएगा किसका, अब cos 2x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक काम करो यहां पर, अभी इसको मत लिखो, ऐसे ही लिखो। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि माइनस होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x होता था इतना। अब हमने ये इधर ले आया माइनस और 2 इधर ले आया, तो अब देखिए बिना के आंसर क्या हो गया, sin 2x। अब यहां पर हम कह सकते हो v से इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x। ये कांस्टेंट है, ये साइड हो गया, देखिए ये आपका आंसर हुआ। यही हुआ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अंदाज से बनाए और कांस्टेंट को क्या किए, सेट कर लिए, ये सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगा तो आप सेकंड देख लीजिएगा, तो सेकंड से आपको समझ में 100% आ जाएगी। देखिए यहां पर है cos 3x। अब cos 3x का इंटीग्रेशन आपको करना है, यहां देखिए। तो cos 3x किसका डिफरेंशियल हो सकता है, sin 3x का। अब देखिए हम लोग sin का cos होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, चलिए देखते हैं क्या आता है। ये आता है cos 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इज cos 3x, राइट। और यहां पर 3x है तो 3 मल्टीपल भी होगा, यह माइनस तो नहीं आया। अब इस 3 को उठा के इधर ले आओ, तो 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos 3x। आया समझ में, देखिए आ गया आंसर। इसका मतलब हो गया v से
इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 डिफरेंशिएशन साइन 3x। ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ ये हुआ ना, एंटी डेरिवेटिव ना हो गया, ये एंटी डेरिवेटिव में ये हट जाएगा, ये आपका क्या हो गया साइन 3x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा साइन 3x, और x का जो है मल्टीपल ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। चलिए, यानी इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया साइन। एक और लॉजिकल आप सोच सकते हो, डिफरेंशिएशन में x का जो टर्म था इनटू, जैसे 3x है तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि जिसका वीडियो हम कुछ बना के पोस्ट किए हैं, आप देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमको e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस मेथड से नहीं, इंस्पेक्शन मेथड से। ये हम लोगों को मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। यहां पर वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर 2x, और 2x का हो गया 2, इस 2 को इधर ले आओ, 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इज e का पावर 2x हुआ। इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, ये दोनों मिला करके, इस दोनों का, हालांकि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 e का पावर 2x क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया तो इसका इंटीग्रेशन यह देगा, पक्का। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वी से इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू 1/2 e का पावर 2x। सिंपल सी बात है, देख लिए। तो इसका ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि इसके से इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। जब नहीं पता रहेगा तो आगे के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां तक 3 देख लिए, 4 देखिए। और यहां पर देखिए एकदम सिंपल है, और आपका क्वेश्चन है t का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, ठीक है। ये हम लोग को पता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स होता है, हमको ये स्क्वायर चाहिए, और जब हम लोग एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो एस स्क्वायर आता है। देखिए स्क्वायर आया ना, हम यहां आफ्टर डिफरेंशिएशन स्क्वायर चाहिए, आफ्टर डिफरेंशिएशन स्क्वायर चाहिए, यहां पर लिखेंगे वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही लेंगे, ax प्लस बी का पावर 3 लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद पावर 1 डिक्रीज हो जाता है। देखिए प्रॉपर्टी, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये तो पढ़ चुके हो, x टू दी पावर 3 होता है 3 b का पावर 2 x का मल्टीपल a, ये हम लोग जानते हैं। यहां पर हमको क्वेश्चन सिर्फ यह है, ये 3 और a एक्स्ट्रा है, इधर ले आओ, बाहर मत रखो, अंदर ले आओ, इधर ले आओ, ax प्लस बी टू दी पावर 3, और डिवाइड में आ जाएगा 3a। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो 100% समझ में आपको आ गया होगा कि इसका डिफरेंशिएशन यह है, इसका इंटीग्रेशन यह है। देयरफॉर वी से इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपका हो गया, और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए है 5 देखिए, आप कहो तो पढ़ चुके हो, यहां 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये भी आप यहां पढ़ चुके हो, ये भी आप यहां पढ़ चुके हो। तो अगर दोनों एक साथ दे दे तो कोई बात नहीं, 5 लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना है sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से
साइन 2x dx माइनस 4, देखिए 2 हो गया ना। अब यहां से हम लोग उल्टा बनाएंगे। वी नो, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2। फिर क्या करो, इसको इधर ब्रैकेट ले आओ, माइनस आएगा 1/2 cos 2x, आ गया समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, पहला पार्ट हो गया। एंड यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x होगा e का पावर 3x इंटू 3। तो आगे बढ़ जाइए, 3 को इधर ले आइए, d/dx 1/3 इधर ले आइए, e का पावर 3x हो जाएगा। आया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर यह i इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब दोनों फाइंड कर लिए ना, तो फाइंड कर लिए तो इसका आंसर देखिए, यहां देखो हम नोट कर रहे हैं इज इक्वल टू, इसका बदला यहां हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, यहां लिखना था हम यहां लिख देते हैं, तो आप यहां लिखना sin 2x dx का क्या हो गया, माइनस 1/2 cos 2x। अब 4 पहले से है, ये रहेगा, और e का पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/3 e का पावर 3x, और एक c हमेशा ऐड कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन था, ये स्पेशल मेथड था, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, राइट। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू हमने इस 5 क्वेश्चन को एक अलग से क्लासेस में अलग से वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 to 23, वो सेकेंड क्लास में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय।